10 मिनट लेट हो गए तुम। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गुड इवनिंग, जय मसीह की आप सबको। और स्वागत है आप सबका इस समय में हमारे साथ। हम इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च से लाइव आपके साथ हैं फेसबुक पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शनिवार है और शनिवार को शाम को 6 बजे हमारा द बाइबल टॉक शो आता है। एक नए गेस्ट के साथ हम होते हैं जिसमें हम उनके जीवन के द्वारा, उनकी गवाही के द्वारा और परमेश्वर के वचन से हम सीख पाते हैं बहुत कुछ, और बहुत से प्रेरणा की बातें हमारे जीवन में हम जानने वाले होते हैं। और एक अच्छे जीवन को, एक फिर से एक नए जीवन को प्रति शनिवार रविवार हम शुरू करते हैं। पर आज क्योंकि जैसा कि हम सभी को इस समय अपने विश्व के, देश के हालात पता है कि एक कोरोना वायरस, एक संकट, एक महामारी जो हमारे सामने है, उसके कारण आज हम लोग इस बाइबल टॉक शो को अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे गेस्ट लोग को बुला पाना हमारे लिए थोड़ा सा असंभव है। जैसा कि स्थिति सही नहीं है तो ये हमारे लिए भी परेशानी का कारण है और दूसरे के लिए भी। इसीलिए हम लोग आज इस बाइबल टॉक शो को ना करके हम आज परमेश्वर के वचन से हम लोग खुद ही आपसे बातचीत करेंगे। और आइए, हम लोग समय होगा कि सबसे पहले हम आराधना में जाएंगे। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, यीशु कैसा दोस्त किया। आपके नाम को लेने वाले हो सके। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अच्छा जीवन दिया है और ऐसे संकट के समय पर भी आपने हमें जिंदगी की ज़मीन पर रखा है खुदा। आप हमें हमारी आवश्यकताओं को ऐसे समय में भी पूरा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने जो एक बाइबल टॉक शो के द्वारा हमें एक अच्छा दर्शन दिया, लेकिन पिता जिस कारण से आज हम इस शो को नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके लिए आज हम जो दूसरा एक मोटिव लेकर यहाँ पर आए हैं कि हम आपके वचन से खुद ही हम आज अपने लोगों से बात करने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दिलों में इस बोझ को डाला कि हम खुद से आपके वचन को शेयर करने वाले हो सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं कि ये शो जो इस महामारी के कारण कुछ समय के लिए रुक गया है, तो वह पुनः शुरू होने वाला हो सके। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ सच्चे समय के लिए। मैं हम दोनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और जो भी वचन आज हम बोलते हैं वो हम खुद से नहीं पर आप में होकर बोलने वाले हो सके। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग टॉक शो नहीं कर पा रहे हैं, पर हम लोग वचन से आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग के जीवन में बहुत बार ऐसे समय आते हैं कि हम लोग बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और सबसे बढ़कर हम अकेला महसूस करते हैं। हो सकता है जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आराधना में हैं, हो सकता है बहुत से लोगों ने आपको कभी किसी ने धिक्कारा हो सकता है आपको कभी किसी ने आपके साथ किसी तरह का अन्याय किया हो सकता है आपके माता पिता आपको छोड़कर इस संसार से चले गए। सकता है आपके माता पिता आपको छोड़कर चले गए हो इस संसार से, या हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो, आपने कुछ गलत काम किए हो जिनके कारण से आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया हो, घर से निकाल दिया हो सकता है आपके भाई बहनों ने आपसे किसी कारण से रिश्ता तोड़ दिया हो सकता है वो आपसे बात नहीं करते, आपके साथ नहीं रहते, हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने, आपके अजीजों ने आपका साथ छोड़ दिया हो सकता है आपके मित्र जिनकी मित्रता आपको बहुत पसंद है, जिनके साथ समय बिताना आपके जीवन की खुशियों का पल होता है, हो सकता है किसी मित्र ने आपको छोड़ दिया हो सकता है किसी मित्र ने आपको धोखा दे दिया हो सकता है जहां आप काम करते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस फील्ड में आप वर्क करते हैं, हो सकता है वहां पर किसी ने आपके साथ कोई राजनीति करी हो और उस कारण आपको वहां से हट जाना पड़ा हो सकता है किसी व्यक्ति पर आपने बहुत भरोसा रखा हो, किसी कार्य के लिए, किसी कार्य को पूरा कराने के लिए, हो सकता है आपने किसी पे भरोसा किया हो और उस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया हो। ऐसा बहुत सा हम लोगों के जीवन में होता है और मुझे यकीन है कि आप लोगों के जीवन में भी हुआ होगा। हो सकता है बहुत से लोगों ने आपका मजाक बनाया हो सकता है बहुत से लोगों ने आपको ठट्टों में उड़ाया हो सकता है बहुत से लोगों ने आपके पीछे आपके लिए बुराई की हो सकता है कि बहुत से लोगों ने आपको दूसरों के बीच में एक बेइज्जती का कारण बनाया हो सकता है आपको बहुत से स्थानों पर बेइज्जत किया गया हो सकता है आपके जीवन में इतनी निराशा आई हो कि आपका जीवन, आपको लगा होगा कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है और आप अकेले रह गए हो सकता है एक भीड़ में चलते हुए भी, अपने घर में रहते हुए भी, माता पिता के बीच, भाई बहनों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, अपने मित्रों के बीच, अपने सहभागियों के बीच, अपने साथियों के बीच रहते हुए भी आप में एक अकेलापन हो सकता है बहुत सी बार जिन लोगों के साथ आप सोचते हो मुझे इनके साथ खुशी मिलेगी इनसे बात करके, पर हो सकता है आपको सुनने को उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें मिलती हों कि आप खुद को अलग कर लेते होंगे और अकेला महसूस करते होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी ऐसा सब कुछ
एक शख्स है जिसने, एक लॉर्ड है, एक खुदा है जिसने ऐसा सब झेला है। सिर्फ हम मनुष्य नहीं, एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा खुदा है जो इस संसार में मनुष्य बनकर आया और ये सब, इस तरह की इमोशंस, इस तरह के भाव उस व्यक्ति ने झेले, और वो है यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह। और यदि आप देखें, मैं वचन से आप लोगों को बताना चाहूंगी। हम लोग देखें यूहन्ना उसका 16 अध्याय और 32 पद, तो वहां पर यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं कि वो भी अकेले छोड़ दिए गए, पर कोई है जो उनके साथ रहता है। और ये इस वचन के द्वारा वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें हो सकता है सब छोड़ दें, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे कोलीग, सब हमें छोड़ दें, लेकिन एक है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, और वो है हमारा परमेश्वर। यदि आप यूहन्ना 16 अध्याय उसके 32 पद को देखें, वहां पर इस प्रकार लिखा है, देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से लोग अपने अपने आपको किसी कारण से छोड़ देते हैं, अपने मार्गों पर चले जाते हैं। हम अपनी स्कूल लाइफ को पूरा करते हैं और स्कूल लाइफ के बाद हमारे जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। हम लोग जब छोटे होते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत से हमारे मित्र होते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं सब अपने अपने कार्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। उसी तरह से जब हम कॉलेज में होते हैं, हम एक एजुकेशनल पढ़ाई को जब हम पूरा कर लेते हैं, वो लोग अपनी फील्ड्स में नौकरियों के लिए चले जाते हैं। हो सकता है हमारे माता पिता अपने संसारिक जीवन को पूरा करके चले जाएं, हमारे भाई बहन दूसरी जगहों पर चले जाएं या शादी होकर चले जाएं। सब हो सकता है हमें छोड़ दे, इधर उधर फैल जाएं और हम अकेले रह जाएं। तो आगे वचन कहता है, जैसा यीशु मसीह के साथ भी हुआ, और मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। तो यहाँ हमें सीखना है कि यदि हमारे जीवन में कभी अकेलापन आता है, यदि हम कभी अकेले हो जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमें ध्यान रखना है कि हमारा पिता हमारे साथ है। ये हमारा इस धरती का पिता नहीं है, हमारे धरती के पिता जो हैं, हम सभी के पास पिता होते हैं, और हमारे जो संसार में जो हमारे पिता होते हैं वो एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। पर यहाँ जिस पिता की बात हो रही है वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा खुदा बाप, जो हमें कभी नहीं छोड़ता। हम मनुष्य क्या है कि हमें कोई दूसरा मनुष्य छोड़ दे, जब यीशु मसीह को ही अकेला छोड़ दिया गया। पर यीशु मसीह ने, जैसा कि उन्होंने हमें सिखाया कि मैं अकेला नहीं वरन पिता मेरे साथ है, उसी तरह हमें इस बात से प्रेरित होना है, हमें एनकरेज होना है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हो सकता है हम बहुत भीड़ में हैं, लेकिन हम अकेला फील करते हैं। आज के समय में जो हमारे जवान हैं वो बहुत बड़ी बड़ी महफिलों में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, पर उनमें कहीं ना कहीं अकेलापन है। वो अपने माँ बाप के बीच में है, अपने भाई बहनों के बीच में है, पर उनमें अकेलापन है। क्यों अकेलापन है? क्योंकि उनके पास ये वचन नहीं है, ये खुदा का वचन नहीं है। क्योंकि ये वचन बताता है, जब यीशु मसीह ने ही कह दिया कि मैं अकेला नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है, तो हम क्या हैं? क्यों हमारे साथ हमारा पिता नहीं होगा? हम उसकी रचना है, तो हमें इस बात पर विश्वास किए रखना है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे समय आते हैं कि हम बहुत अकेला महसूस करते हैं, हमारे पास कोई बात करने को नहीं होता है, लोग हमारी बात सुनते नहीं हैं, हम पर ध्यान नहीं देते हैं और हम अकेला महसूस करते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, पर हमें इस वचन को देखना है जो कहता है पिता मेरे साथ है। पिता यानी कि खुदा बाप। सिर्फ एक ही प्रभु है जिसने हम मनुष्य को अपनी संतान होने का हक दिया है, और संतान का मतलब है जिसने उसे संतान बनाया है तो वो उसके माँ बाप हो गया। हमारा खुदा हमारा पिता है, वो हमें अपने बच्चे कहता है, हम उसे बाप कहते हैं, पिता कहकर पुकारते हैं, फादर कह के पुकारते हैं, जीसस पापा कह के पुकारते हैं। तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमेशा हमारा प्रभु रहता है, क्योंकि उसका वायदा है। यदि आप देखें इब्रानियों की 15 उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद, तो वहां पर भी लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हमारा पिता हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। हम उसको छोड़ सकते हैं जब हमारे जीवन में अकेलापन आता है, जब हमारे जीवन में निराशा आती है। हम बहुत से ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि हम खुशी को पा सके, हम किसी का साथ पा सके,
पर हम, और हो सकता है हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं, हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, हम आराधना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ये लगने लगता है, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम इतने टूट जाते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि अब कोई नहीं है, और हम भूल जाते हैं कि हम जिस पृथ्वी पर, जिन लोगों में हम किसी का साथ ढूंढ रहे हैं, वो तो सदा स्थिर है ही नहीं, वो तो सदा हमारे साथ रहेंगे ही नहीं। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है, और हम उस स्वर्गीय पिता की ओर देखते ही नहीं है। और उस स्वर्गीय पिता ने हमें वायदा किया है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यदि आप देखें यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय यदि हम लोग देखें तो वहां पर जब मूसा की मृत्यु हो गई और यहोशू अकेला रह गया, मूसा की मृत्यु हो गई और यहोशू अकेला रह गया। हो सकता है यहोशू बहुत परेशान होगा, बहुत निराश होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस्राएलियों की, इस्राएलियों को लेकर उसे चलना था, बहुत बड़ा काम उसके ऊपर सौंपा गया था, वो उसके ऊपर आ गया था मूसा के मरने के बाद। वहां पर भी यदि हम देखें यहोशू 1 अध्याय 5 पर, तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। सच में हमारे प्रभु का वायदा है, जो जैसे वो मूसा के साथ रहा, जैसे वो यहोशू के साथ रहा, वैसे ही वो हमारे साथ भी रहेगा। ना वो हमें कभी धोखा देता है, ना हमें कभी छोड़ता है। संसार के मनुष्य हमें धोखा दे देंगे, हमें छोड़कर चले जाएंगे, पर हमारा प्रभु, हमारा स्वर्गीय पिता, वो हमें कभी धोखा नहीं देता है। यदि हम गोलियत के जीवन को देखें, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय यदि हम लोग देखें, तो हम लोग वहां पर पाते हैं कि जब दाऊद ने पलिश्ती सेना में गोलियत का सामना किया, तो उसके पास कुछ नहीं था। उसके राजा ने उसको युद्ध लड़ने के लिए, गोलियत के सामने जाने के लिए उसको बहुत से वेपन्स देना चाहा, बहुत सी तैयारी करके उसे भेजना चाहा, पर क्योंकि दाऊद एक छोटा बच्चा था और वो उस भार को नहीं संभाल पा रहा था, जो आर्मी के कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो उनको नहीं संभाल पा रहा था, जो वेपन्स थे उनको उसको पकड़ने में परेशानी हो रही थी, उसके लिए बहुत भारी थे, और उसने सिर्फ 5 पत्थर अपने साथ लिए, अपनी गुलेल ली और वो चला गया। और उसने किस पर भरोसा रखा? यदि हम देखें तो वो गोलियत के सामने अकेला लड़ने गया, उसकी सेना पीछे खड़ी थी, और जैसा कि गोलियत ने कहा था कि इस सेना से कोई भी आकर मुझसे लड़े, तो गोलियत अकेला सामने गया, और गोलियत ने कहा, यदि हम देखें पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 45 पद, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो यहाँ पर हम देखें कि दाऊद अकेले नहीं जा रहा है, वो अपने साथ अपने परमेश्वर को लेकर जा रहा है। अगर वो अकेला जा रहा होता, अपनी गुलेल को लेकर जा रहा होता और सिर्फ खुद को लेकर जा रहा होता अकेले, तो शायद वो इतने बड़े गोलियत को नहीं हरा पाता, नहीं मार पाता। लेकिन वो परमेश्वर को साथ लेकर जा रहा था, जैसा कि उसने अपने परमेश्वर को सदा अपने संग रखा, उसने कभी खुद को अकेला नहीं होने दिया। उसी प्रकार से हमें जरूरत है कि हम खुद को, अगर यदि हम अकेला महसूस करते हैं, तो समय ऐसा तो होगा हमारे जीवन में, क्योंकि हम एक सांसारिक मनुष्य हैं, और अकेलापन एक तरह का भाव है जो हमारे जीवन में आना अवश्य है। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ये घड़ी आती है, पर ऐसे समय में हमें ध्यान रखना है, और खास करके हम मसीही लोगों को, जिनके पास ये वचन है, जिनके पास ये बाइबल है, हमें ध्यान रखना है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसका वादा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। हमें सदा उस परमेश्वर को अपने साथ रखना है, और हमारे साथ संसार का कोई भी मनुष्य हमारा साथ छोड़ दे, कितनी ही ताकतें हमसे चली जाए, कितना ही हमारा पैसा चला जाए, हमारी धन दौलत चला जाए, हमारा घर बार चला जाए, पर यदि प्रभु को हमने अपने साथ रखा है तो ये सब हमें पुनः मिल जाएगा। और यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते हैं। हम बहुत से लोगों के जीवनों से यदि हम सीखें, जैसा कि पिछले हफ्तों तक बाइबल टॉक शो में बहुत से गेस्ट हमारे बीच में रहे, और उनमें से बहुत से गेस्ट की ये गवाही थी कि उनके जीवन में अकेलापन आया, कि उनके माँ बाप चले गए, उनके मित्र उनके पास नहीं थे, उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, और उस समय पर
परमेश्वर के वचन ने उन्हें थामा, परमेश्वर के वचन ने उन्हें सहायता दी। और जैसा कि परमेश्वर का वायदा था, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, परमेश्वर उनके लिए उनका माँ बाप बनकर खड़ा हुआ, उनका भाई बहन बनकर खड़ा हुआ, उनका मित्र बनकर खड़ा हुआ। तो जब वो उन लोगों के साथ परमेश्वर इस तरह रह सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं। पर जरूरी है कि हम अपने आप को अकेलेपन में परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि यदि हम अकेले हैं और यदि हम ये भूल जाएं कि हम ये अपने मन में निर्णय ले लें कि प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, वचन से कुछ नहीं होगा, आराधना से कुछ नहीं होगा, हो सकता है एक समय तक हमें जवाब ना मिले, हो सकता है हमारी परीक्षा बहुत लंबी हो जाए, हो सकता है हमारा अकेलापन बहुत समय के लिए बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर के वचन में बने रहें, उस वायदे को ना भूलें, उस स्वर्गीय पिता को थामे रहें। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस स्वर्गीय पिता को अपने साथ पाएंगे। और जब वो हमारे साथ होगा तो हम किसी भी कठिनाई को, किसी भी कष्ट को हम अपने जीवन में दूर कर लेंगे। तो सदा याद रखें कि जब यीशु मसीह ही अकेला छोड़ दिया गया तो हम तो सांसारिक मनुष्य हैं। क्या यीशु मसीह को नहीं धिक्कारा गया? क्या यीशु मसीह का नहीं मजाक बनाया गया? यीशु मसीह के कपड़े फाड़े गए, यीशु मसीह पे थूका गया, उसको ठट्टों में उड़ाया गया। जो लोग एक हफ्ते पहले तक उसे अपना राजा कहकर उसका आदर कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, उसका खून बहाया गया, उसको इतनी ताड़ना दी गई जबकि वो निष्पाप था। हम तो फिर भी शायद दिन प्रतिदिन में बहुत से ऐसे पाप कर देते हैं, जाने में अनजाने में, जो हमें पता भी नहीं चलता है। और वो एक निष्पाप मनुष्य था, जिस निष्पाप मनुष्य ने इतना बुरा समय अपने जीवन में बिताया, लेकिन वो कहता है कि तुम सब अपने अपने मार्ग को चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, पर मेरा पिता मेरे साथ है। तो जिस तरह स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के साथ रहा, उसी तरह वो स्वर्गीय पिता हमारे साथ भी है। और हमें विश्वास रखना है, हमें आशा रखना है कि हम उस स्वर्गीय पिता को अपने साथ रखें, हम उस स्वर्गीय पिता को माने कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। और जैसा कि आप जानते हैं, यीशु मसीह ने जो परमेश्वर की जो योजना थी अपने पुत्र के द्वारा, कि उनके पुत्र को बहुत कष्ट उठाना है पर 3 दिन बाद मृत्यु से वो जी उठेंगे, उसी तरह हमसे भी उसका वायदा है कि हम इस संसार में अपने जीवन को पूरा करके जाएंगे। पर यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, तो हम अनंत काल का जीवन पाएंगे। और जैसा कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसने अकेलापन भी सहा, सब चेले चले गए, उसकी माँ, उसके भाई सब उसको छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि जो विरोधी लोग थे वो भी उसे छोड़कर चले गए और वो अकेला रह गया। और उस सब के बावजूद उसके साथ उसका स्वर्गीय पिता था। इसी तरह हमें चाहे कोई भी इस दुनिया में छोड़ दे, पर हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है। आप सभी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा ध्यान रखें कि ये जो बाइबल है, जो पवित्र वचन है, इसे आप अपने जीवन में थामे रहें। अपने स्वर्गीय पिता को दिन प्रतिदिन पुकारें, रोज अपने स्वर्गीय पिता से बात करें और अपने स्वर्गीय पिता में बने रहें, जिससे वो आपको बल दे। और आप विश्वास रखें इस बात पर, यदि आप स्वर्गीय पिता को अपने जीवन में रखेंगे तो वो पिता आपके साथ बना रहेगा और आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो हमेशा परमेश्वर के वचन को थामें, परमेश्वर को अपना पिता माने, अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें और हमेशा उसमें बने रहें कि जिस तरह उसने यीशु मसीह को अकेला नहीं छोड़ा तो वो हमें भी अकेला क्यों छोड़ेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबके साथ हो। समय होगा हम पास्टर विशाल के साथ प्रार्थना में जाएंगे और अपने परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे कि हम सब कभी भी अपने जीवन में यदि हमने अकेलापन महसूस किया है तो वो हमारे जीवन से जा चुका है। यदि अभी हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो हम जो प्रार्थना में जाते हैं, आप विश्वास करें, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में बने रहें और जब पास्टर आपके लिए दुआ करेंगे, आप इस अकेलेपन को अपने जीवन से जाते हुए देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल है, आप बाइबल को अपने पास ले लें। और यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में आने वाले दिनों में आज की परिस्थितियों से आपके जीवन में हो सकता है कल अकेलापन हो, तो विश्वास रखें वो अकेलापन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। आप अपने स्वर्गीय पिता में बने रहें और सदा आनंदित रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले हम सभी लोग एक कोरस के साथ अपने आप को तैयार करेंगे। और कोरस हम सभी लोगों को आता है कि आंधियां बन के आए, किस तरीके से आंधियां बन के जब
खतरे हमारे जीवन में आते हैं, तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही है जो हमें किनारे को दिखाता है, जो हमें संभालता है। आइए उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे।
छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए पिता परमेश्वर की आप अपने वचन पे अटल रहते हैं प्रभु, और जो आपने अपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर वचन को पूरा करते हैं प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु कि होने पाए कि प्रभु हम कभी आपसे अलग ना हो प्रभु। जो भी निराशा है जब कभी हमारे जीवन में आए प्रभु, तो आपका प्रेम आपका अनुग्रह हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक खुशी बन के प्रभु आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय में मैं दुआ करता हूँ प्रभु सभी लोगों के लिए जो प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, लाइव जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, सभी लोगों पे प्रभु आपकी बड़ी आशीष आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। सभी लोगों पे आपका अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर आज हमने प्रभु इस बाइबल टॉक को पिता परमेश्वर किया पिता परमेश्वर, प्रभु इस टॉक शो को पिता परमेश्वर प्रभु एक वचन के साथ प्रभु हम लोगों ने किया है प्रभु। होने पाए आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम लोग प्रभु दोबारा से पिता परमेश्वर इस टॉक शो को प्रभु शुरुआत करने वाले हो सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु आपके नाम से पिता परमेश्वर सब लोग प्रभु आशीषित हो पिता परमेश्वर। और प्रभु दुआ करते हैं बहुत सी उन बातों को जान पाए प्रभु जो आप अपने दासों के जीवन में अपने लोगों के जीवनों में करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु अपने पिता परमेश्वर लोगों के पिता परमेश्वर गवाहियों के द्वारा प्रभु आप हमें इंस्पायर करते रहे पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय दुआ करता हूँ हमारे एक एक व्यूअर के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु सभी को प्रभु अपनी बड़ी अनुग्रह से भरना, सभी को प्रभु अपनी बड़ी आशीष से भरना, और इस पूरे समय को प्रभु आपके हाथों में हम सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु इस समय में पिता परमेश्वर, पिता आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु हमारे ऊपर उतरने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु इस समय दुआ करते हैं अपने भारत देश के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आप पिता परमेश्वर सभी जानते हैं प्रभु की एक पिता परमेश्वर बड़ी महामारी पिता परमेश्वर इस देश में फैली है पिता परमेश्वर। हमें इस महामारी से प्रभु मुक्त कराए पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर जिस तरीके से इजराइल की सहायता करी पिता परमेश्वर, प्रभु सारी बीमारियों से, सारी दिक्कतों से, सारी परेशानियों से, परीक्षाओं से प्रभु निकाल करके उनको पिता परमेश्वर उस प्रॉमिस्ड लैंड में पिता परमेश्वर उस वाचा बांधे हुए प्रभु देश में प्रभु आप लेके गए पिता परमेश्वर। उसी तरीके से प्रभु हमको भी पिता परमेश्वर प्रभु इन सारी परिस्थितियों में से निकाल के पिता परमेश्वर अपने वाचा करे हुए पिता परमेश्वर देश में प्रभु लेकर के जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम सारी पिता परमेश्वर मेडिकल टीम्स को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, सब अपना काम अच्छे से करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु बड़े पिता परमेश्वर प्रभु एफिशिएंसी के साथ में आपका काम पिता परमेश्वर प्रभु होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आपकी चंगाई को चाहते हैं, आपकी हीलिंग पिता परमेश्वर चाहते हैं। और प्रभु विश्व भर में जहाँ कहीं भी ये परेशानी है, ये पिता परमेश्वर प्रकोप है पिता परमेश्वर, वहां से पिता ये सारी पिता परमेश्वर दिक्कत यीशु आपके नाम से प्रभु दूर होने वाली हो सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आप दया करें पिता परमेश्वर। दया करने वाले परमेश्वर है आप, दया करने वाले जीवित महान परमेश्वर है प्रभु। सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी आराधना को प्रभु, इस छोटे से सेशन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अभी हमने जो भी करा, गाया, बजाया प्रभु, आपके वचन से बातचीत करी, वो सब पिता परमेश्वर मिलकर के आपके नाम को महिमा दे। और प्रभु जितने लोगों ने हमें देखा उन सभी को उनके स्थानों पे आशीषित करें। सारा आदर, सारी महिमा उसे भी विराजमान परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का कि उसने हमें अच्छा समय दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसके वचन से सीख सके कि हम अकेले नहीं हैं, वरन हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है। और पास्टर साहब के साथ हम एक अच्छी प्रार्थना में गए। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर साहब का, और मैं थैंकफुल हूँ सभी व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि हमारा बाइबल टॉक शो इस संकट के द्वारा कुछ समय के लिए हमने थोड़ा सा पॉज किया है, और हम इसे फिर से शुरू करेंगे नए गेस्ट के साथ, नई बातों के साथ, नए इंस्पिरेशंस के साथ। और तब तक के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहें, हम खुद से वचन लेकर आपके बीच में आते रहें, और परमेश्वर के द्वारा आप सबको आशीष मिलती रहे। आप सभी लोग अपने स्थानों पर रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन अनलॉक तो हुआ है, खुला तो है, पर अभी बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है, गर्मी भी बहुत है, इसलिए अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें।
प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, जिससे आपके जीवन में कभी अकेलापन ना आए। और साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें, हमारे टॉक शो के लिए, सभी गेस्ट जो आगे हमारे फ्लोर पर हैं उन सबके लिए भी प्रार्थना करते रहें। और साथ ही परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आप सबके साथ हो। और आप सबको जय मसीह की गुड नाइट।